वेलकम टू विथ एग्ज़ाम। आज है 2 मई 2020 और 2 मई 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों के पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 1 मई को विश्व भर में इंटरनेशनल लेबर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन दुनिया भर में श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए बनाया जाता है। वर्ष 1891 में पहली बार 1 मई को औपचारिक रूप से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। भारत में मई दिवस या श्रम दिवस की शुरुआत। भारत में पहला श्रम दिवस या मई दिवस 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान द्वारा मद्रास, जिसे अब चेन्नई के रूप में जाना जाता है, में मनाया गया था। यह पहला मौका था जब मजदूर दिवस के प्रतीक लाल झंडे का इस्तेमाल भारत में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान अध्यक्ष है गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने थंगजाम दाबली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम दाबली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देश के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। थंगजाम दाबली सिंह पेशे से एक एलोपैथिक डॉक्टर और मणिपुर टूरिज्म फोरम (MTF) के संस्थापक हैं। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन क्या है? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान जापान की संस्कृति, पर्यावरण संरक्षण के प्रचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत जापान के बादशाह मेईजी ने 1875 में की थी। जापान का जिक्र है तो दोस्तों, जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार बनाया गया है? तो हाल ही में एक्सिस बैंक की पूर्व CEO शिखा शर्मा को गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजॉन पे, पेटीएम आदि के जरिए UPI की सुविधा मुहैया करवाता है। शिखा शर्मा की नियुक्ति गूगल पे इंडिया के कार्ड आधारित ऑफर के लिए मार्ग तलाशने के लिए की गई है, जिसे जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। शिखा शर्मा ने 2008 में एक्सिस बैंक में शामिल होने के लिए ICICI बैंक से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने 2018 तक एक्सिस बैंक का संचालन किया और इसे देश की एक प्रमुख बैंकिंग इकाई में तब्दील करने में कामयाबी हासिल भी की। इसके अलावा शिखा शर्मा IT प्रमुख टेक महिंद्रा के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में भी सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIIA ने किसके साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम आयोजित किया है? तो हाल ही में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान AIIA और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान से आयु रक्षा कोरोना के जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसे आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकास अभय ऋण योजना चालू की है? तो हाल ही में KVGB यानी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक ऋण योजना प्रारंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिसे व्यापारिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। इसमें 1 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण प्रदान किया जाएगा, जो उधारकर्ताओं को 36 माह में चुकाना होगा। यह मौजूदा योग्य MSME उधारकर्ताओं के लिए अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा है, जो मौजूदा संकट से उबरने और व्यवहार्य गतिविधियों की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का मुख्यालय धारवाड़, कर्नाटक में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों का शिखर सम्मेलन हुआ है? तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में 19 अन्य G20 सदस्यों के डिजिटल मंत्रियों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। ये 20 सदस्यीय समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देश के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा ने #वी विल विन नामक एक नया अभियान शुरू किया है। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को सुचारू रखने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बाईचुंग भूटिया भी शामिल है, जिन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के तौर पर चुना है। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो और स्थापना हुई थी इसकी 21 मई 1904 में। फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य है? तो छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्य की सूची में पहले नंबर पर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखने के राज्य के प्रयासों के तहत छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में पूरे देश में मनरेगा के तहत दी गई नौकरियों का लगभग 24% हिस्सा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और वर्तमान राज्यपाल है अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा धारावाहिक दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है? तो 1980 के दशक की भारत की महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण धारावाहिक ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इसे पौराणिक कार्यक्रम को 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया। महाकाव्य पौराणिक गाथा रामायण को रामानंद सागर द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया था। इस कार्यक्रम ने साल 2003 में दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली पौराणिक सीरीज के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साल 2020 का निक्केई एशियाई पुरस्कार दिया गया है? तो IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया गया है। उन्हें इस पुरस्कार से नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों 1 मई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हम सभी पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इन सभी क्वेश्चनों का PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।